हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसमें देखो एनर्जी को कैसे डिफाइन किया है यहाँ पर। इट इज़ डिफाइन एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, और द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि जो हम वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, उसको करने के लिए जो हमारे अंदर एबिलिटी या जो कैपेसिटी चाहिए उसको ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, हमारे पास एनर्जी होगी तभी हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, तो जो आपकी एनर्जी है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो डायमेंशन है एनर्जी का और जो यूनिट है वो सेम एज वर्क डन। ठीक है, वर्क डन की जो आपकी यूनिट और डायमेंशन था वही हमारा किसका होगा, एनर्जी का होगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि एनर्जी होगी तो ही हम क्या करेंगे, वर्क डन। तो हमारा वर्क डन ही एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, m1L2T-2। ठीक है, क्योंकि आपको पता, देखो जो आपका वर्क डन होता है ये फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका होता है। ठीक है, फोर्स का आपको सबको पता है m1 और ये आपका क्या है L1 और T-2, ये डायमेंशन होता है। और इसके साथ में आपका फिर किसका आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एक ही डायमेंशन होता है और वो आपका L। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, कंबाइन करोगे तो m1L2T-2। तो वर्क डन का आपका ये डायमेंशन आता है m1L2T-2। यही आपका किसका हो जाएगा बच्चों, एनर्जी का। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, जूल। जो वर्क डन की वही आपकी एनर्जी की हो जाएगी, जूल। और सीजीएस यूनिट क्या आपकी, अर्क। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पर देखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। क्या देखेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, जो मोशन से जो एनर्जी आती है, कोई भी बॉडी है आपकी मूव करती है, जैसे एयर है वो मूव करेगी, उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। वाटर है, वाटर फ्लो करेगा, ठीक है, स्पीडली फ्लो करेगा, उसमें कौन सी एनर्जी होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी। एक व्हीकल आपका स्पीड से स्पीडली आपका मूव करता है तो उसमें आपकी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। यानी जो मूव करने वाली, जो मोशन वाली चीज़ें होती है उनमें आपकी कौन सी एनर्जी आती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला पता है, सभी को पता है, ये आप प्रीवियस क्लासेज में कर भी चुके हैं। क्या, हाफ एम वी स्क्वायर है। यहाँ पर आपका क्या है, एम है मास। ठीक है, मूविंग जो ऑब्जेक्ट है आपकी बॉडी उसका एम मास है और वी उसकी क्या है, उसके अंदर वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसके क्या है, एग्जाम्पल है, जैसे टर्बाइन रोटेट ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। ठीक है, जहाँ आपके पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें आपको पता है ऊंचाई से, एक हाइट से वाटर को क्या है, नीचे गिराया जाता है और वो टर्बाइन होती हैं, लगे होते हैं, टर्बाइन के जो पंखे फैन होते हैं उनके ऊपर गिरता है। अब ऊपर से जो गिरने वाला पानी है उसके अंदर आपकी क्या, काइनेटिक एनर्जी, और वो जो टर्बाइन है उसके फैन के ऊपर गिरेगी तो आपकी वो टर्बाइन क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। किसकी वजह से रोटेट करती हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर की काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, मूविंग हैमर, जो आपका हथौड़ा है, ड्राइव से नेल इनटू वुड, लकड़ी के अंदर आप नेल कील लगा रहे हो तो आप हथौड़े को इस प्रकार से आप चलाते हो हथौड़े को। ठीक है, तो वो हथौड़ा मूव करता है ना, उसको ऊपर से आप नीचे लेके जाते हो तो उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी, वो जैसे ही कील पर लगेगा तो कील क्या है, लकड़ी के अंदर चली जाती है। तो किसकी वजह से जाती है, जो हैमर होता है, हैमर के अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी किसको मिल जाती है, नेल को, और वो नेल क्या है, उसके अंदर लकड़ी के अंदर चली जाती है। एक एग्जाम्पल हो रहा है यहाँ पर, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन कैन पायर्स ए टारगेट ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो बुलेट है वो हम गन से जब फायर करते हैं तो ये पायर्स यानी जो हमारा टारगेट है उसके अंदर ये क्या है, आपकी बुलेट चली जाती है। किसकी वजह से जाती है, क्योंकि बुलेट के अंदर आपकी कौन सी एनर्जी होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर आपकी है वाइंड मिल्स वर्क ऑन द काइनेटिक एयर। जो तेज हवा चलती है वहाँ पर आपको पता है वाइंड मिल लगाई गई है, इनको पवन चक्कियाँ बोलते हैं। आपने देखे भी होंगे, जैसे डेनमार्क, हमारा डेनमार्क जो है, डेनमार्क के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा वो पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं, डेनमार्क। ठीक है, वाइंड मिल का सिटी भी बोलते हैं डेनमार्क को। तो वाइंड मिल है, ये आपकी वर्क करती है किसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी, एयर की जो काइनेटिक हवा जब तेज चलती है तो ये वाइंड मिल के जो फैन
जो बेल्ट आपकी जोड़ दी जाती है उसके अंदर जो उनका कनेक्शन किया जाता है, जो वो रोटेट करते हैं, फैन हैं वो वाइंड मिल के बड़े बड़े आपने देखा है वो फैन रोटेट करते हैं, तो ये आपकी क्या है उसकी फिर आप उसको आगे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो फैन रोटेट करेंगे, किसकी काइनेटिक एनर्जी करेंगे, एयर की काइनेटिक एनर्जी उनको मिल जाएगी। ठीक है, वो फैन रोटेट करेंगे तो फिर आप उनसे क्या है ज्वाइंट करके टरबाइन वगैरह जनरेटर वगैरह से आप क्या बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। ठीक है, अब डायमेंशन क्या रहेगा काइनेटिक एनर्जी का, देखो आपका फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या फार्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ ये तो कांस्टेंट टर्म, इसका डायमेंशन नहीं होगा यहाँ पर, m का आपका क्या डायमेंशन हो जाएगा, ये मास है m हो जाएगा। वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होता है l t-1 और इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा m, l का क्या हो जाएगा स्क्वायर और t हो जाएगा आपका -2। ये आपका डायमेंशन आ जाता है, किसका डायमेंशन आ गया बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी का। अब देखो आप काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन सेम आपका क्या है, एनर्जी का भी वही डायमेंशन है m1 l2 t-2, और ये काइनेटिक एनर्जी का भी आपका यही डायमेंशन है m1 l2 t-2। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं अब हम करेंगे बच्चों, देखो अब हम करते हैं जो एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का, जो आपका फार्मूला आया था ना भी हाफ एम वी स्क्वायर, अब उसका एक्सप्रेशन करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी का। ये आपका एक्सप्रेशन आएगा, यानी हमने इसके फार्मूले को प्रूव करना है, निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम किस प्रकार से इसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, एक हमने बॉल कंसीडर कर ली। देखो ये एक बॉल कंसीडर कर ली जिसका मास क्या है m, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉल की फोर्स लगाने से पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसीडर हो गया, 0, क्या है 0। ठीक है, फिर हमने F फोर्स अप्लाई कर दिया, इस बॉल के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, F फोर्स अप्लाई करने से इसके अंदर बच्चों क्या आ जाएगी, v वेलोसिटी, क्या आ जाएगी v वेलोसिटी, फोर्स लगाने से इसके अंदर वेलोसिटी आ गई आपकी v। ठीक है, अब बच्चों हमें पता है, देखो ये आपका एक इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है 9th क्लास में भी हमने पढ़ी थी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब इसमें से आपका ये जो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी क्या फोर्स लगाने से पहले तो 0 है, तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 कंसीडर हो जाएगी, तो वी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस ये यू स्क्वायर है 0 का स्क्वायर 2as, यहाँ से वी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2s। हमारा टारगेट यहाँ से हमने a निकाल लिया, जो एक्सेलरेशन है ये आपका आ गया वी स्क्वायर बाई 2s। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो बच्चों, अब वर्क हमें पता है, जो वर्क डन हमारा होता है फोर्स इंटू क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दिया है। अब फोर्स है, फोर्स को क्या लिखा जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये सभी को पता है, ये तो बिल्कुल ईजी है, फोर्स को आप मास इंटू एक्सेलरेशन आपने ये लिख दिया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब देखो ए जो आपका एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं पहले, ये वैल्यू आपने यहाँ से ऐसे निकाल दी वी स्क्वायर बाई 2s। अब यही ए की जगह यहाँ वैल्यू रख देंगे वी स्क्वायर बाई 2s, ये यहाँ रख दिया m, ए की जगह आपने रख दिया वी स्क्वायर बाई 2s, s से s कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये वर्क डन आपका आ गया हाफ यानी 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, और आपको बताया गया है कि वर्क डन ही आपका क्या है, ये एनर्जी बनता है, यानी ये आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये फार्मूला आपका प्रूव हो गया। अब आपने देखना है आपका एग्जाम में, देखो ये तो आपका सिंपल तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकाला, एक्सप्रेशन किया है। आपका एक कैलकुलस मेथड से भी आप कर सकते हो इसको, कौन से मेथड से, अगर आपका एग्जाम में कहे कैलकुलस मेथड तो उससे भी हम कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, हमने कंसीडर कर लिया DW यानी स्मॉल वर्क डन हमने कंसीडर कर लिया। अगर आपका वर्क डन DW स्मॉल वर्क डन है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या होगा, स्मॉल होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी dx भी आपका स्मॉल होगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन भी क्या होगा आपका स्मॉल होगा, यानी dx आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और dw आपका स्मॉल वर्क डन है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, dw जो हमारा वर्क डन है स्मॉल वर्क डन, इसको लिख दिया आपका ना फोर्स, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई में किस में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स को क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स को यहाँ क्या लिख दिया बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन और साथ में dx। अब देखो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को बच्चों क्या लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी टाइम के साथ, ये ठीक है, वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv बाई dt ये आपका एक्सेलरेशन है। ठीक है,
अब इस ए की जगह मैंने रख दिया डी वी बाई डी टी। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया इतना। अब जो आपका देखो ये डी टी है, ये हमने डी एक्स के नीचे कंसीडर कर सकते हैं ये तो, ठीक है। ये डी वी के नीचे है तो ये तो सभी ऊपर वाले क्या मल्टीप्लाई हैं, तो ये जो डी टी है हम इसको डी एक्स के नीचे भी तो मान सकते हैं, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी आपका क्या होता है, वी होता है। तो ये जो आपकी टर्म है डी एक्स बाई डी टी, इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, वी लिख दिया। तो एम और इसको लिख दिया वी और साथ में क्या आपका डी वी। ये आपका क्या है, ये आपका स्मॉल वर्क डन है, ठीक है। तो हमें नेट टोटल वर्क डन चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इधर और इधर दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन करवा देंगे, ठीक है। अब किस प्रकार से बच्चों, देखो हमने ये इंटीग्रेशन करवा दिया वर्क डन का, इस साइड भी हमने इंटीग्रेशन करवा दिया। अब एम है, एम का तो इंटीग्रेशन ही होगा तो आपका बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वी डी वी बचेगा, क्या बचेगा, वी डी वी, ठीक है। इस प्रकार से देखो ये जैसे ये था ना एम का उनका मास कांस्टेंट, अंदर बचेगा वी डी वी, इस प्रकार से। अब v ये एक पावर है, आपको बताया है कि पावर वाले का इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर में एक जुड़ता है और उसी से भाग होता है। तो पावर इसकी v की 1 पावर है, एक पावर ऐड हो जाएगी, इसके अंदर v स्क्वायर बच जाएगा और जो पावर आई उसी से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये v m तो बार था ही और v dv है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन आ गया बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर, और यही वर्क डन आपका क्या बनेगा, काइनेटिक है एनर्जी आपका बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। देखो ऊपर भी आपका यही फार्मूला था और कैलकुलस मेथड से भी आपका यही फार्मूला है। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इसको आपने अच्छे से करना, ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।